एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.732. तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सर्कल में एक कॉर्ड है और रेडियस है 12 सेंटीमीटर का और वो सेंटर के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री का और हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। ये जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो सेगमेंट बना है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। मतलब कि ये वाला जो शेडेड पोर्शन हमने किया है, ये शेड जो किया है मैंने, इस वाले पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ये है रेडियस 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेमिंग कर लेंगे कॉर्ड की। कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। नाउ अब हमारे पास ये जो एरिया है इसका हमें ये जो पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब अगर हम पूरे सेक्टर से ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो पोर्शन है, शेडेड पोर्शन जो है, उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा इट एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और पाई की जो वैल्यू हमें दी है वो हमें बोला है 3.14 और रेडियस हमें दिया है 12 इंटू 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 6। अब एरिया जो आएगा माइनर सेक्टर का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 को 6 इंटू 12 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है नहीं जो हम डायरेक्टली इसका एरिया फाइंड कर ले। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले O से AB पे एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा जिसको हम नेम कर देंगे OD। तो ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB। अब हमने क्या किया, OD परपेंडिकुलर टू AB बना दिया। अब जो एंगल होगा हमारे पास, ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री और जो 120 डिग्री का टोटल एंगल था उसको इसने क्या किया, OD ने O को बाइसेक्ट कर दिया। तो OAOD और BOD भी कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे एंगल OBD। तो देखिए एंगल OBD कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, तो हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल का जो सम होता है 180 होता है, उससे हम माइनस कर देंगे 90 प्लस 60।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आया हमारे पास OBD, ये हमारे पास आया 30 डिग्री। अब देखते हैं हम OB एंगल हमारे पास आ गया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज, रेशियोज जो हमारे पास है, उनकी हेल्प से हम OD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इन ट्राइंगल ODB, परपेंडिकुलर इज OD और बेस हमारे पास है DB। तो ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 हमारे पास होता है साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है OD और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है OB। साइन 30, यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का हमने कैलकुलेट किया था। तो साइन 30 हमारे पास होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू OD। OD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और OB हमारे पास है 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा OD की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, OD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो OD की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। OD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, अब हम क्या करेंगे, OD की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, अब हम BD की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सेम ट्राइंगल में हम लेंगे ODB में, ODB में अगर हम ले रहे हैं तो अब हम लेंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, BD बेस और BD अपॉन OB। OB इज, ये है हमारे पास OB, ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा B अपॉन H। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। BD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BD को BD रहने देते हैं। OB की वैल्यू जो हमारे पास थी वो हमारे पास थी 12। तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू 12√3/2, जो कि हमारे पास होगा 6√3 सेंटीमीटर। अब OD भी हमारे पास आ चुका है और BD भी हमारे पास आ चुका है। तो अब हम AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या हम AB क्या होगा, AB भी हमारे पास कितना होगा 6√3, क्योंकि OD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो BD इज इक्वल टू AD। तो AB जो होगा हमारे पास, AB हो जाएगा 2 × 6√3, 12√3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेस है और हमारे पास परपेंडिकुलर की भी हाइट है। परपेंडिकुलर का भी हमारे पास लेंथ है और AB की लेंथ भी हमारे पास है। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, हाफ बेस इज AB और हाइट हमारे पास है OD। वैल्यूज पुट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास AB और OD की दोनों की ही वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो हाफ AB इज 12√3 और OD हमने कैलकुलेट करा था 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको हम ले लेते हैं C, ACB। अब एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने कैलकुलेट किया था 50.72 सेंटीमीटर स्क्वायर
और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी कैलकुलेट किया था 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर लेंगे हम 150.72 से माइनस करेंगे 62.28 को, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।